नारायण ग्रह तथा जालेश्वर लिंग की महिमा, आप स्तंभ और नाभाग की कथा, गौओं और संतों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, गौशपत के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में सुवर्णमयी, त्रेता में रत्नमयी, द्वापर में रजतमयी और कलयुग में प्रस्तरमयी विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं। इसलिए इस भूतल पर वह नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सत्ययुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है। द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं। जो एकादशी को निराहार रहकर उस नारायण देव का दर्शन करता है वह मृत्यु के पश्चात उनके आनंदमय अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। न्यम कुमति के किनारे उत्तम कुबेर नगर है। उससे अग्निकोण में कोटीश्वर लिंग है। कुबेर से पूर्व दिशा में बालाक्रेश्वर हैं और उत्तर दिशा में अंबिका स्थान है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। बालाक्रेश्वर और अंबिका के दर्शन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कुबेर नगर में सैकड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है जिसके दर्शन से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में आप स्तंभ नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हो गए हैं। वे प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल के भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए काष्ठ की भांति स्थित हो गए। तदंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले धीवर वहां आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा। जाल के साथ आप स्तंभ भी खींच आए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सब केवट भय से व्याकुल हो उठे और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मुने, हमने अनजान में यह पाप कर डाला है। आप कृपा करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा, अज्ञानवश यहां बहुत बड़ा संहार किया गया है, तथापि वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, यदि ज्ञानियों का भी चित्त केवल अपने ही लाभ में रत है, ज्ञानी भी यदि स्वार्थ का आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार के दुखातुर प्राणी कहां सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांततः दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे समस्त दुखी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को अकेला ही भोगूं। यदि मेरा कोई शुभ कर्म है तो वह दीन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो और उन सब ने जो दुष्कर्म किया हो वह सब का सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे, दीन दुखी, अंगहीन, अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती वह मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह पाप भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। महर्षि की यह बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबराए। उन्होंने वहां का सब वृतांत राजा नाभाग से जाकर कहा। नाभाग भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मनंदन आप स्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत वहां आए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भलीभांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान बताइए,
मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप स्तंभ जी ने कहा, ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझको और इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का जो उचित मूल्य समझो वह दे दो। नाभाग बोले, भगवन, मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आप स्तंभ ने कहा, राजन, तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, द्विजश्रेष्ठ, इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। यदि यह भी उचित मूल्य न हो तो और भी दिया जा सकता है। आप स्तंभ ने कहा, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य दो। जाओ, ब्राह्मणों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, मेरा आधा या समूचा राज्य निषादों को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूं। आपकी क्या राय है? आप स्तंभ ने कहा, भूपाल, तुम्हारा आधा या समूचा राज्य भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य मूल्य दो। समझ में ना आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आप स्तंभ जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर एवं चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमश वहां आ गए और राजा नाभाग से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। नाभाग बोले, महाभाग, इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल, कुटुंब एवं बंधु बांधवों के सहित मुझ सेवक की इनके कोप से रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ विषयासक्त मानव की तो बिसात ही क्या है। लोमश जी ने कहा, महाराज, तुम तो स्तुत्य हो। ये द्विजश्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं दिव्य होती हैं। अतः इनके मूल्य में 1 गौ दे दो। यह सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और आपस्तंभ मुनि से बोले, भगवन, उठिए उठिए, अब मैंने निःसंदेह आपको खरीद लिया। मुनिश्रेष्ठ, यह गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है। आप स्तंभ ने कहा, राजन, लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूं। अब की बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ नहीं देखता। गौओं की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौओं की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान, ग्रह तथा देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। निम्नांकित मंत्र का सदा जप करना चाहिए। गावो ममाग्रतो नित्यम, गावः पृष्ठत एव च, गावो में हृदये चैव, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं सदा मेरे पीछे भी रहें, गौएं मेरे हृदय में रहें, मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और स्वर्गलोक में जाता है। प्रतिदिन गौओं को भक्तिपूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गौग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गौग्रास देता है, वह उतने से ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गौग्रास देने का मंत्र इस प्रकार है, सौरभेयी जगत पूज्या, देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्व में तन्मया दत्तम, मया दत्तम प्रतीक्षतु। संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय सौरभेयी देवी
भगवान विष्णु के गौलोक धाम में स्थित हैं। मैंने यह सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार को वे ग्रहण करें। गौपुत्रों, बैलों की रक्षा करने से, गौओं को सहलाने और खुजलाने से तथा दुर्बल एवं पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में गौओं की स्थिति बताई गई है। वे देवताओं के दूध, घी एवं अमृत की सदा रक्षा करती हैं, इसलिए उनका दान करना चाहिए। उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी के तुल्य बताई गई हैं। इस प्रकार गौओं का उत्तम महात्म्य सुनकर वे निषाद महात्मा आप स्तंभ के चरणों में प्रणाम करके बोले, संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन तथा स्मरण ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं। ऐसी बात सुनी गई है। मुने, हमारे साथ आपने संभाषण किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी दी हुई यह गौ ग्रहण कीजिए। आप स्तंभ बोले, निषादों, यह मैं तुमसे गोदान लेता हूं। तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हुए इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्गलोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके यदि मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। तदंतर उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि के प्रसाद से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों सहित स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों और मछली मारों को इस प्रकार स्वर्गलोक में जाते देख मंत्रियों और सेवकों सहित राजा नाभाग विस्मित होकर बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में यदि क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वह निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए। संतों के साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। जिस सभा में संत बैठे हों वहां बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्यात्मा मनुष्यों की भांति स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर मुनिवर आपस्तंभ और महामुनि लोमश राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभीष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि को वर्ण किया, अर्थात यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, राजेंद्र, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है। विशेषतः राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है। यदि राजा मदोन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, यह ध्रुव है। उन्हें सदा मोह होता है, यह भी ध्रुव है। और मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। अतएव बुद्धिमान पुरुष राजा की निंदा करते हैं। विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं, किंतु मनीषी मानव उसी को नरक के समान देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो कभी मद न करना, क्योंकि वह लोक परलोक दोनों का नाश करने वाला है। यूं कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पार्वती, इस प्रकार देविका नदी का प्रभाव बताया गया। मुनीश्वर आप स्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जालेश्वर हुआ। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंडदान करता है उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता।